नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवानी। शिवानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिक्र करेंगे हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा में पिछले 48 घंटों में 3 बड़ी वारदातें हुई हैं जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों में लाकर खड़ी कर दी है। इसी पर चर्चा करेंगे। आप भी इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल जरूर पूछेगा और प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा। शिवानी, देखिए, 3 बड़ी वारदातें पिछले 48 घंटे में होना कहीं ना कहीं प्रदेश में सूबे की जो सरकार है कानून व्यवस्था को लेकर बेशक दावे करती है और चीजों को लेकर दावे किए जाते हैं, लेकिन यहां सवाल खड़े होना लाजमी है। जी बिल्कुल अतुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 48 घंटे में 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है, तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी करनाल का, क्योंकि यहाँ पर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। देखिए, दिन दिहाड़े जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। जो महिला है वो बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थी और ऐसे में दिन के समय लंच करने के लिए अपने घर पहुंची थी, लेकिन इसी बीच एक युवक जो है बाइक पर आता है। जैसे ही महिला अपनी स्कूटी पार्क कर रही होती है और पीछे से आकर महिला के सर पर गोली से वार कर देता है और जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो जाती है। हालांकि इस पूरी घटना का देखिए सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर जो है वो जो अपराधी है वो महिला को मारता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अपराधी ने अपना मुंह ढककर रखा था, जिससे अपराधी की पहचान जो है फिलहाल नहीं हो पाई है। लेकिन आप अपने आप देखेंगे कि किस तरह से जो इलाका था वो पॉश इलाका था और दिन के समय जो है लोग भी बाहर होते हैं। ऐसे में आप अपराधी की हिम्मत देखिए, किस तरह से जो है महिला पर वार कर देता है और उसे दिन दिहाड़े जो है मौत के घाट उतार देता है। बिल्कुल शिवानी, देखिए, पोश इलाका आप बता रहे हैं और पोश इलाका करनाल का सेक्टर 9 बताया जा रहा है, जहां पर ये बाइक सवार जो है युवक आता है और महिला का पीछा कर रहा था। और बताया जा रहा है कि जो बिजली विभाग में क्लर्क थी महिला, ये दोपहर के समय में लंच के लिए पहुंची थी और बताया जा रहा है कि ये कर्मचारी यूनियन की प्रधान भी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर जरूर पुलिस पूछताछ कर रही है, सीसीटीवी भी खंगाली जा रही है, आसपास के और कैमरों को भी खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। लेकिन ये जो हत्या निकल कर आई है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालों में और कानून व्यवस्था भी सवालों में कि दिन दहाड़े किस तरीके से महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है। शिवानी, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी घटना हुई है, वो झज्जर में हुई है और ये जो तस्वीरें निकल कर आई झज्जर की, ये रूह कपा देने वाली। जी बिल्कुल, देखिए, जो झज्जर में जिस वारदात को अंजाम दिया गया ये बीते रात की है, जब जो व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है वो घर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा ही था। बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद 5-10 मिनट ही हुए थे कि व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठा था कहीं जाने के लिए, लेकिन इसी बीच बोलेरो गाड़ी में 3 से 4 युवक आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो युवक पर कर देते हैं। और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 20 से 30 राउंड फायरिंग जो है इस दौरान किए गए हैं। हालांकि इस पूरी घटना का जो सीसीटीवी है अतुल वो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरह से जो युवक है वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और युवक की इसमें मौत भी हो जाती है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी जो निकलकर सामने आई किसी पुरानी रंजिश के चलते हो सकता है कि इस घटना को अंजाम दिया गया हो। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया। और इसमें बड़ी बात यह भी है कि एक व्यक्ति की पहचान जो है जरूर हुई है, लेकिन जो अन्य आरोपी है वो अभी भी फरार है और सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर जो अपराधी है उनके चेहरे दिखाई देते हैं। और बिल्कुल ये जो घटना है रूह कंपा देने वाली है, रूह कंपा देने वाली ये घटना है और देर रात की घटना है, 10:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। और इस घटना के बाद निश्चित तौर पर झज्जर के ये इस इलाके में बताया जा रहा है कि दहशत का माहौल फिलहाल के लिए बन गया, क्योंकि 30 से 40 राउंड करीब फायर बताए जा रहे हैं और 3 से 4 बदमाश ये गाड़ी में आते हैं और एकाएक फायरिंग करते हैं और युवक को जब तक कि मौत के घाट नहीं उतारा गया तब तक गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से उठते हैं। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये हम बिल्कुल नहीं दिखा सकते, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई है ये बहुत सवालों में है। शिवानी, देखिए, वैसे तो हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है, बिल्कुल सरकार दावे भी करती है, लेकिन इस तरीके से एक के बाद एक बड़ी घटनाएं निकल कर आना और एक के बाद एक हत्याएं होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि हरियाणा प्रदेश में क्या बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। जी बिल्कुल अतुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया, क्योंकि
जाहिर सी बात है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। हालांकि पुलिस की ओर से जो है लगातार अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। हमने अक्सर देखा है कि इस तरह की खबरें भी सामने आती है कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस कामयाब हुई है ऐसे अपराधियों को पकड़ने में। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि किस तरह से जो अन्य अपराधी है, जो बदमाश है, उनके हौसले बुलंद जो है वो आए दिन हमें नजर आ रहे हैं। शिवानी, इस एक खबर और है इसके साथ जुड़ी हुई, और वो खबर है सोनीपत के खरखोदा की। बिल्कुल, जहां पर कोर्ट के बाहर ही जो पेशी पर एक आरोपी को लेकर आया गया, गैंगस्टर को लेकर आया गया, उसे ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो फिर आप मानकर चलिए कानून व्यवस्था यहां पर कितनी बिगड़ी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोर्ट परिसर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं अपने ही आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि पेशी पर जो है वो मृतक आया था। यहाँ पर दहेज से जुड़ा हुआ कोई मामला था जिसे लेकर पेशी होनी थी, और पेशी के बाद जैसे ही कोर्ट से बाहर निकला वहां पर घात लगाए ये अपराधी बैठे थे, और जैसे ही व्यक्ति बाहर पहुंचा उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद रही लेकिन व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि काफी ज्यादा राउंड फायरिंग जो है वो व्यक्ति के ऊपर की गई। ऐसे में कहीं ना कहीं जहां न्याय के लिए इंसान पहुंचता है, कोर्ट परिसर एक ऐसी जगह है और वहीं पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो अपने आप में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती नजर आती है। बिल्कुल शिवानी, देखिए क्योंकि कोर्ट परिसर के बाहर ये वारदात हुई है, और जिस तरीके से आप झज्जर का मामला बता रहे थे, झज्जर में बताया जा रहा है कि ये आपसी कोई रंजिश हो सकती है। जिस तरीके से युवक की हत्या की गई, वैसे ही बताया जा रहा है कि जो गैंगस्टर की हत्या की गई, जो पेशी पर आया था, और 3 से 4 जो बदमाश बताए जा रहे हैं ये भी घात लगाकर बैठे थे। तो ये भी पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला ही निकल कर आ रहा है। और आप ये देखेंगे कि तीनों ही मामलों में सीसीटीवी फुटेज निकल कर आई है, और आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, और उसके बावजूद अभी तक जो आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अतुल, जिस तरह से देखा जाए या फिर कई बार होता है कि फिरौती को लेकर भी हमने अक्सर देखा है कि फायरिंग जैसी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया जाता है या फिर धमकी दी जाती है। इस तरह की जो खबरें हैं वो अब हरियाणा में बिल्कुल आम हो चुकी है। ऐसा लगता है कि बदमाशों को जो पुलिस है उसका बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा है, और हौसले जो है वो आए दिन बदमाशों के भी बुलंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जब हम किसी मर्डर की खबर नहीं सुनते हैं, चाहे वजह कोई भी रही हो, आपसी रंजिश हो, मामला अलग हो सकता है या फिर कोई और मुद्दा रहा हो, लेकिन जो सवाल है वो बिल्कुल पुलिस प्रशासन पर उठेंगे, क्योंकि सजा देने का काम तो पुलिस का है। बिल्कुल, और देखिए जब भी नए पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं तो वो सीधे शब्दों में एक ही बात बोलते हैं। चाहे हम डीजीपी का जिक्र कर लें तो वो यही कहते हैं कि अगर बदमाशों को जिस तरीके से अगर वारदातें करते पकड़ा गया तो फिर बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, और हरियाणा प्रदेश बदमाशों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से साफ शब्दों में वार्निंग दी जाती है। या फिर हम पूरे डीजीपी का क्यों ना जिक्र कर लें, लेकिन अब ये जो 3 वारदातें हुई हैं ये कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर या फिर आसपास लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई करनाल, झज्जर और सोनीपत के इन मामलों में की जाती है, और आगे इन तीनों मामलों में क्या कुछ बड़ी कार्रवाई होती है, क्या कुछ बड़े अपडेट निकल कर आते हैं। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर हरियाणा से निकल कर आ रही है, और 3 बड़ी वारदातें हुई है, इस पर सवाल उठना काफी लाजमी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।